लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स डावलिन को उस कॉफिन के पास ले गया था, तो डावलिन ने अपने टीचर का राज जानने के लिए उस कॉफिन को खोलने की कोशिश की थी, जहां कॉफिन खुलने पर उसमें से कई सारी लाइट्स निकली थी, जिनमें इमोर्टल एरा के कुछ कल्टीवेटर्स की शैडो दिख रही थी। तो डावलिन एलेक्स को डोजो में भेजकर खुद उन लाइट्स का पीछा करने निकल गया था। इधर एलेक्स जब डोजो में आया था तो उसे वहां अपने दोस्त दिखते हैं। अब आगे तो एपिसोड 151 की शुरुआत में हम एलेक्स को डोजो में देखते हैं, जहां उसके साथ वो मोटा लड़का, रैबिट गर्ल और एल्डर कॉन्ग भी थे। अब एलेक्स उन सबसे पूछता है कि आपने पता कैसे लगाया कि मैं यहाँ पर हूँ। इस पे एल्डर कॉन्ग उससे बोलते हैं कि तुमने हेवनली फेट स्टोन वाले बंदे को पीटा था और इतना सारा बखेड़ा किया था, तो हमारे लिए तुम्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तभी रैबिट गर्ल एलेक्स से कहती है कि मैं और मोटा लड़का यहाँ आ रहे थे और हमें बीच में एल्डर कॉन्ग भी मिल गए, इसलिए हम उन्हें यहाँ ले आए। इधर मोटा लड़का भी एलेक्स से कहता है कि आज तियानजियान एकेडमी में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, हो सकता है वो सब तुम्हें देखना चाहते हो। इस पर रैबिट गर्ल उससे कहती है कि ये जरूरी नहीं कि भीड़ एलेक्स के लिए ही लगी हो, वहाँ पर इमोर्टल पैलेस का चोंग भी था। इस पे एलेक्स रैबिट गर्ल से पूछता है कि चोंग वहाँ क्या कर रहा था, तो रैबिट गर्ल उससे बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन चोंग बूटियान हॉल की जेसिका के साथ वहाँ था और वो शायद किसी चीज को ढूंढ रहे थे। ये सुन के एलेक्स घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि चोंग और जेसिका तियानजियान एकेडमी में सेकंड बॉडी को लेने आए हैं, इसलिए वो तुरंत ही वहां से तियानजियान एकेडमी की तरफ चला जाता है। इस तरफ हम एकेडमी को देखते हैं, जहां चोंग को देखकर तियानजियान एकेडमी का एक एल्डर अपने मन में बोलता है कि वैसे तो ये अभी बहुत यंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी आंखें हेवनली मार्शल आई में बदल जाएंगी। इधर चोंग सोचता है कि मैं होप करता हूँ कि सेकंड बॉडी ने अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखाई होगी, नहीं तो ये जेसिका के लिए बुरा होगा। अब चोंग उस एल्डर से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हम यहाँ जेसिका की सेकंड बॉडी को लेने आए हैं। इस पे वो एल्डर कहता है कि ये तियानजियान एकेडमी है, तुम्हारा इमोर्टल पैलेस नहीं। तभी फेंग जियान भी चोंग से कहती है कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तो तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। इस पे जेसिका सेकंड बॉडी से कहती है कि हम दोनों के पास अलग अलग एक्सपीरियंस है, इसलिए अगर हम एक हो जाए तो हमारा एक्सपीरियंस काफी बढ़ जाएगा। इस पे सेकंड बॉडी उससे कहती है कि तुम हो और मैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इस पे वो एल्डर जेसिका और चोंग से कहते हैं कि अगर सेकंड बॉडी यहाँ से नहीं जाना चाहती तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के चोंग गुस्से में बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी मदद कर पाओगे, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स आते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम हो कौन। अब एलेक्स को देखकर चोंग को गुस्सा आने लगता है। इधर तियानजियान एकेडमी के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि हुआंग यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन उन्हें थोड़ा शक था कि शायद हुआंग चोंग से लड़ने आया है ताकि वो सेकंड बॉडी को बचा सके। ऊपर से उन्हें ये भी पता था कि एलेक्स ने युवान तियान सीक्रेट रिलीम में चोंग को हरा दिया था, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इधर सेकंड बॉडी एलेक्स के पास आ जाती है, तो एलेक्स उसकी कमर पे हाथ रखते हुए चोंग से कहता है कि एक बार तो मैं तुम्हें हरा चुका हूँ, लेकिन सेकंड बॉडी के लिए मैं तुम्हें फिर से हरा दूंगा। इस तरफ एलेक्स का टच जेसिका की ओरिजिनल बॉडी को भी महसूस हो गया था, इसलिए वो मन में सोचती है कि एलेक्स को पता है कि हम क्लोज रेंज में एक दूसरे की बॉडी को फील कर सकते हैं और इसी कारण ये मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ चोंग अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स बनाते हुए एलेक्स से कहता है कि आज मैं तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला लेकर रहूंगा। अब ये बोल के चोंग एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स शील्ड बना के सेकंड बॉडी और खुद को बचा लेता है। उसी वक्त तियानजियान एकेडमी का एल्डर उन दोनों से कहता है कि यहाँ लड़ना मना है, इसलिए तुम दोनों को एरेना में जाना होगा। अब वो दोनों और बाकी सब तियानजियान एकेडमी के एरेना में आ जाते हैं। इधर उन दोनों को एरेना में देखकर कुछ स्टूडेंट्स चोंग की बड़ाई करने लगते हैं कि वो इमोर्टल पैलेस का वंशज है, फ्यूचर में वो सब पर रूल करेगा। ये सुन के रैबिट गर्ल उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि पर हुआंग ने तो उसे आराम से हरा दिया था। इस पे वो स्टूडेंट कहता है कि चोंग की बस सेकंड बॉडी है और इसी कारण चोंग पहले हार गया था। अगर वो उसकी मेन बॉडी होती तो कोई भी उसे नहीं हरा पाता। लेकिन रैबिट गर्ल तो अभी भी बस उसे यही कहकर चिढ़ा रही थी कि चोंग हुआंग से नहीं जीत सकता। इस तरफ चोंग एलेक्स से कहता है कि मेरे सीनियर्स ने तुम्हारे डोजो को खत्म करा था और आज मैं तुम्हें मार के तुम्हारे डोजो का नामो निशान मिटा दूंगा। अब ये बोल के वो फिर से स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स बना लेता है, तो एलेक्स भी गॉड ल्यू के ग्रास ट्रेजर की पावर से स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बना लेता है।
जिसके बाद वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर उन दोनों के ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसी वक्त चोंग एलेक्स की तरफ बढ़ के उस पर वार करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स पीछे हट जाता है। इधर चोंग के फीनिक्स फेदर विंग्स देखकर वहाँ खड़े स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि ये विंग्स किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। सच में इमोर्टल पैलेस बहुत ही कमाल का है। इधर एलेक्स चोंग से कहता है कि हमें मिले हुए कुछ दिन ही नहीं हुए थे और तुमने इतनी जल्दी ये विंग्स भी हासिल कर लिए। क्या इतनी जल्दी ट्रेनिंग तुमने मेरी वजह से की थी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले हरा दिया था। अब ये बोल के एलेक्स अपने भी थंडर विंग्स बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर जेसिका सोचती है कि इसके विंग्स तो कुछ खास 10 टेक्निक से इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब एलेक्स चोंग पर अटैक करने लगता है, जिससे चोंग के गले पर एक कट लग जाता है और वो पीछे हो जाता है। अब चोंग और एलेक्स दोनों अपने विंग्स वापस हटा लेते हैं। इधर चोंग सोचता है कि एलेक्स की स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी बढ़ गई है। वो अब की बार बस फिजिकल बॉडी के सहारे नहीं लड़ रहा है, इसका मतलब उससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। इस तरफ एलेक्स चोंग से बोलता है कि तुम तो अभी से हारने लगे और फिर भी तुम अपने आप को यंग जनरेशन का लीडर बताते हो। इस पे चोंग उससे कहता है कि एक बेकार से डोजो का इंसान अब मुझे बताएगा कि मैं कौन हूँ। अब चोंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर एलेक्स की तरफ बढ़ता है, तो एलेक्स भी अपनी स्पेयर बाहर निकालते हुए अपने मन में बोलता है कि चोंग की ये स्वॉर्ड असली नहीं है, इसलिए मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त चोंग एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उसे अपनी स्पेयर से रोक कर पीछे करते हुए अपनी थंडर पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर चोंग अपनी शील्ड बना लेता है। तो एलेक्स चोंग के पीछे से जाके उसकी शील्ड तोड़ देता है और फिर उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पे अपनी स्पेयर रखते हुए कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। उसी वक्त चोंग अपने पास रखा एंशिएंट इमोर्टल का ब्लड अपनी बॉडी से मर्ज कर लेता है, जिसके कारण उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चोंग एलेक्स को पीछे करके एक सील बाहर निकालता है और उससे एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स पीछे हट जाता है। तो चोंग उस सील के छोटे छोटे पार्ट से उस पर अटैक करता है, पर एलेक्स उन पार्ट्स को अपनी स्पेयर से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि चाहे तुम कितने भी ट्रेजर इस्तेमाल कर लो, पर मुझसे जीतना नामुमकिन है। अब ये बोल के एलेक्स अपना बहुत ही खतरनाक थंडर अटैक एक्टिवेट करता है और उससे चोंग पर अटैक करता है। तो चोंग अपनी सील को लाके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सील टूट जाती है। तो चोंग खुद ही उस अटैक को रोकने जाता है, तो ये देखकर एलेक्स अपनी स्पेयर चोंग के आर पार कर देता है, जिससे चोंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इधर इमोर्टल पैलेस का एक बंदा चोंग से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मास्टर, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसे मार दे। अब ये बोल के वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर चोंग को दे देता है, जिसकी वजह से उसका घाव भर जाता है और वो एलेक्स के अटैक को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। इधर ये देखकर एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आता और उसे लगता है चोंग ने किसी ट्रेजर से अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाई है। अब चोंग भी अपनी स्पेयर निकाल के एलेक्स से क्लोज रेंज फाइट करने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे अपने पंच से पीछे करके उस पर फिर से अपनी स्पेयर से वार करता है, लेकिन अचानक से चोंग वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। तो ये देखकर वहां खड़े लोगों को समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन एलेक्स समझ गया था कि किसी ने चोंग की मदद करी है, इसलिए वो वहां खड़े लोगों से कहता है कि जिसने भी ऐसा किया है वो सामने आए। अब वो बंदा आगे आते हुए एलेक्स से बोलता है कि यंग लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, और तुम भी वैसे ही हो। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि यहाँ पर एक और स्लेव आ गया, जिसे डर था कि उसका मास्टर हार जाएगा, इसलिए उससे रहा नहीं गया अपने मास्टर की मदद करे बिना। ये सुन के वो बंदा गुस्से में एलेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे मास्टर कौन है? तुम फिर भी उनके स्टेटस से लो होने के बावजूद उनसे ऐसे पेश आ रहे हो। इधर रैबिट गर्ल और मोटा लड़का चिल्लाते हुए कहते हैं कि इमोर्टल पैलेस बहुत ही शेमलेस है, जो फाइट के बीच में दखल देते हैं। इधर वो बंदा एलेक्स से कहता है कि मेरे मास्टर यहाँ बस सेकंड बॉडी को लेने आए हैं, ऊपर से ये उनकी सेकंड बॉडी है, पर अगर ये उनकी मेन बॉडी होती तो वो तुम्हें कब का मार चुके होते। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि चोंग के पास भी सेकंड बॉडी बनाने की स्किल है। इधर वो बंदा एलेक्स से कहता है कि अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो तुम अपने डोजो के लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि पास्ट में इमोर्टल पैलेस तुम्हारे डोजो को खत्म कर चुका है। अब ये बोल के वो एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन
उसी वक्त वहाँ डावलिन अपना स्पिरिचुअल हैंड भेजकर उस अटैक को खत्म कर देता है और उस बंदे को भी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम जैसे बेकार से बंदे की हिम्मत कैसे हुई मेरे डोजो के वंशज को धमकाने की। ये सुन के वो बंदा डावलिन से कहता है कि लगता है हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो बस यहाँ चौंग को लेने आया था। इस पे डावलिन उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर मैं यहाँ ना होता तो तुम एलेक्स पर अटैक करते। अब ये बोल के डावलिन उसे मार देता है। इधर वो तियानजिन एकेडमी का एल्डर ये देखकर सोचता है कि डावलिन अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए इस हद तक गुजर जाएगा। लगता है सुप्रीम डोजो फ्यूचर में फिर से बड़ा बनने वाला है और उसे बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब डावलिन चौंग को भी मारने लगता है, लेकिन तभी वो एल्डर बीच में आते हुए चौंग से कहता है कि अगर तुमने इमोर्टल पैलेस के वंशज को मार दिया तो इमोर्टल पैलेस के सारे एल्डर्स तुम्हारे स्टूडेंट के पीछे पड़ जाएंगे और तुम उसे हमेशा बचा भी नहीं पाओगे, इसलिए इन दोनों को अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाने दो। ये सुन के डावलिन चौंग को छोड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ अपनी मेन बॉडी से जुड़ने का, और तब मैं देखूंगा कि तुम मेरे स्टूडेंट को हरा पाओगे या नहीं। लेकिन क्योंकि तुमने फाइट में चीटिंग करी है, इसलिए तुम्हें अपनी जान के बदले सारे ट्रेजर देने होंगे। अब ये बोल के डावलिन चौंग के सारे ट्रेजर्स निकलवा लेता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है अब की बार मुझे काफी फायदा होने वाला है। इधर डावलिन चौंग के सारे ट्रेजर्स निकाल के उसे साइड में फेंक देता है, जिसके बाद वो चौंग की एक स्पेयर उठा के कहता है कि ये स्पेयर इमोर्टल पैलेस की नहीं है, इसलिए आज की जीत के लिए मेरे स्टूडेंट के लिए ये काफी है। अब उस पेयर को देखकर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि इस पेयर से तो एक हेवनली डाइटी भी मुझसे लड़ने से पहले सोचेगा। इधर डावलिन चौंग को वहां से भेज देता है, साथ ही जेसिका भी पोर्टल के थ्रू वहां से निकल जाती है। इधर वो रैबिट गर्ल उन सभी ट्रेजर्स को देखते हुए खुश होने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।